ऑफिस के उस शांत कोने में जैसे हर आवाज, हर हलचल अचानक रुक गई हो। सिर्फ ऐसी की हल्की सी गुनगुनाहट और दोनों की सांसों की आहट बाकी रह गई थी। अनु और आर्यवर्धन आमने सामने खड़े थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे दोनों के बीच न कोई दीवार है, न कोई दूरी, सिर्फ एक अनकहा रिश्ता, एक अनकही धड़कन। आर्यवर्धन की नजरों में एक गहरा सुकून था, जैसे बस अनु को देखना ही उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हो। उसने धीरे से अनु का हाथ पकड़ा और उस पल अनु की सांसें जैसे थम सी गईं। उसकी उंगलियों में हल्की कंपी थी, जो उसके दिल की बेचैनी को साफ दिखा रही थी। अनु के बाल हवा की मामूली लहर से उसके चेहरे पर छू गए और आर्यवर्धन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने मन ही मन खुद से कहा, काश ये पल यहीं थम जाए, काश जिंदगी बस इसी एक मोड़ पर रुक जाए और मैं हमेशा उसे ऐसे ही देखता रहूं। अनु ने जब उसकी आंखों में ऐसी गहराई देखी तो उसका गाल हल्का गुलाबी पड़ गया। उसने नजरें झुका लीं और जैसे अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। उनके बीच की खामोशी भी एक किस्म की बात कर रही थी। कोई शब्द नहीं, पर दिल सब कुछ कह रहे थे। उसी पल एक हल्की सी चिंगारी उड़कर आई, जिसे न कोई देख पाया, न किसी ने महसूस किया। बस एक सेकंड का फर्क और अनु के दुपट्टे के कोने में आग धीरे धीरे सुलगने लगी। पहले तो किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन अचानक सिमरन की तेज चीख ने पूरे कमरे को झकझोर दिया। अनु, आग लग गई! अनु के दुपट्टे में आग लग गई! यह सुनते ही पूरा माहौल जैसे अचानक डर से भर गया। कर्मचारी घबराकर इधर उधर हटने लगे, कुर्सियां खिसकीं, कुछ लोग चिल्लाए और पूरा ऑफिस एकदम अफरा तफरी में बदल गया। सिमरन की चीख ने जैसे पूरे ऑफिस का दिल हिला दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर पीछे हटने लगे, कोई पानी ढूंढ रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक इंसान था जो सिर्फ एक चीज देख पा रहा था, अनु खतरे में है। आर्यवर्धन ने बिना एक पल भी सोचे तेजी से अनु की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी तेज चाल और आंखों की घबराहट बता रही थी कि वह सिर्फ आग नहीं, बल्कि सहमे हुए दिल का भय भी बुझाने जा रहा है। अनु के दुपट्टे में आग अब फैलने लगी थी। लौ तेज हो रही थी और अनु डर के मारे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। लोग चिल्लाए, साइड हो जाइए सर, आग बढ़ रही है। लेकिन आर्यवर्धन ने किसी की एक भी बात नहीं सुनी। वह सीधा अनु के पास पहुंचा और बिना सोचे अपने ही हाथ से आग को दबाकर बुझाने लगा। जलती लपटों ने उनके हाथ को बुरी तरह जला दिया, लेकिन आर्यवर्धन की परवाह सिर्फ अनु थी। दर्द से उसकी आंखें लाल हो उठीं, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। अनु ने स्तब्ध होकर यह दृश्य देखा। उसके चेहरे पर डर, सदमा और भरोसा तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। जब आग पूरी तरह बुझ गई, आर्यवर्धन ने घबराई आवाज में कहा, अनु, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं तो मर ही जाता। यह सुनते ही अनु की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपना कांपता हुआ हाथ उसके मुंह पर रख दिया, जैसे उसकी हर घबराहट को रोक देना चाहती हो। आर्यवर्धन का हाथ अब पूरी तरह लाल हो चुका था, लेकिन वह दर्द से ज्यादा अनु की सलामती को महसूस कर रहा था। उस पल में दोनों के बीच शब्दों से आगे एक रिश्ता बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो आग की लपटों में भी नहीं जला। आग बुझ चुकी थी, लेकिन उस घटना ने अनु के दिल को भीतर तक हिला दिया था। वह अभी भी कांप रही थी। आर्यवर्धन का जला हुआ हाथ देखकर उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी, जैसे किसी ने उसके अपने दिल को चोट पहुंचाई हो। आंखों में डर, चिंता और प्यार सब मिलकर एक गहरी बेचैनी पैदा कर रहे थे। अनु ने बिना देरी किए आर्यवर्धन का हाथ पकड़ा और बोली, सर, अंदर चलिए, आपका हाथ बहुत जल गया है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें मजबूती भी थी, जैसे इस वक्त वह किसी भी हाल में आर्यवर्धन को अकेले तकलीफ नहीं झेलने देगी। आर्यवर्धन कुछ कहना चाहता था, लेकिन अनु ने उसकी एक न सुनी और उसे कमरे के अंदर ले आई। कमरे में हल्की रोशनी थी और उस रोशनी में आर्यवर्धन के हाथ का जलना और भी साफ दिख रहा था। अनु का दिल टूट गया। उसने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और कांपते हाथों से दवा लगाने लगी। दवा लगाते समय उसके आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। वह कोशिश कर रही थी कि आर्यवर्धन देख न ले, लेकिन आर्यवर्धन कब अंधा था। उसने धीमे से कहा, अनु, रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूं। अनु अचानक फूट पड़ी। कैसे ठीक हैं आप? आपको दर्द हो रहा है, और वो भी मेरी वजह से। अगर आपको कुछ हो जाता तो सर, मैं जिंदा नहीं रह पाती। आर्यवर्धन ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत नरमी से कहा,
अनु, तुम्हें कुछ होता तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। मैंने आज जो किया वो किसी और के लिए नहीं कर सकता। तुम मेरी सब कुछ हो। उसकी आवाज में वह सच्चाई थी जो हर शंका, हर डर को मिटा देती है। अनु उसकी बात सुनकर रुक गई। उसकी सांसें भारी थीं, पर दिल हल्का होने लगा। दवा लगाते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार इतना गहरा, भावुक और सच्चा प्यार महसूस किया, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं पर एहसास बहुत ज्यादा बोलते हैं। कमरे के अंदर अनु और आर्यवर्धन की यह भावनाओं से भरी खामोश दुनिया चल रही थी, लेकिन बाहर पूरे घर में हलचल थी। सिमरन ने सभी को बता दिया था कि अनु के दुपट्टे में आग लगी थी और आर्यवर्धन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे बचाया। कुछ ही मिनटों में गोपाल, पुष्पा और घर के 2-3 और सदस्य कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि अनु आर्यवर्धन के जले हुए हाथ पर पट्टी बांध रही है, तो उनके चेहरे पर हैरानी और गहरी कृतज्ञता साफ नजर आ रही थी। गोपाल के होंठ कांप रहे थे। वह शायद सोच भी नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी कितने बड़े हादसे से बची है। पुष्पा की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, सर, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं हमारी बेटी का क्या हो जाता। आर्यवर्धन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं आंटी, अनु ठीक है, बस यही मेरे लिए काफी है। लेकिन गोपाल ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं सर, आज आप हमारे घर में सिर्फ मेहमान नहीं रहे, आप हमारे लिए एक रक्षक की तरह बन गए हैं। आपने अपने हाथ तक जला लिए पर अनु को कुछ नहीं होने दिया। अनु यह सुनकर और भी भावुक हो गई। उसके मन में एक तरफ परिवार की चिंता थी, दूसरी तरफ आर्यवर्धन के लिए गहरा सम्मान और प्यार। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। पुष्पा ने अनु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ऊपर वाला सच में बड़ा मेहरबान है जो उसने सही वक्त पर सही इंसान को तेरे पास भेजा। इस बात पर अनु की नजर अनायास ही आर्यवर्धन से मिली। दोनों की आंखों में एक ही सवाल, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किस्मत ने दोनों को एक दूसरे के और करीब लाने का बहाना बनाया था। घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन अनु और आर्यवर्धन के दिल में जो हलचल थी वह और भी तेज होती जा रही थी। यह सिर्फ धन्यवाद का पल नहीं था, यह रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। कमरे में अब सिर्फ हल्की रोशनी थी और बाहर की सारी हलचल धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। गोपाल और पुष्पा धन्यवाद कहकर बाहर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद कमरे में जो खामोशी फैली वह पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भारी थी। अनु धीरे धीरे आर्यवर्धन के पास बैठ गई। उसने उसके जले हुए हाथ को बहुत ही नरमी से पकड़ा, जैसे कहीं उसे और दर्द न हो जाए। अनु की आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, आज अगर आपको कुछ हो जाता ना, मैं सच में टूट जाती। आप नहीं जानते, आपके बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगी। आर्यवर्धन ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया। उसकी नजरों में दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत जिससे अनु की सारी ताकत और हिम्मत लौट आई। वह बोला, अनु, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए जिंदगी से ज्यादा कीमती है। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे कैसी भी मुश्किल आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अनु ने यह सुनते ही उसकी तरफ झुककर उसे मजबूती से गले लगा लिया। यह गले लगाना सिर्फ डर के बाद का सुकून नहीं था, यह भरोसे, प्यार और एक नई शुरुआत का एहसास था। आर्यवर्धन ने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, आज तुम बच गई, मेरे लिए बस यही काफी है। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा दिल हो अनु। अनु की आंखें फिर से नम हो गईं। वह धीरे से बोली, सर, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को थामे रहे। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर एक नया उजाला जन्म ले चुका था। 2 दिलों के बीच का उजाला, जो अब किसी आग, किसी डर या किसी हादसे से नहीं बुझ सकता था। अनु ने आखिर में आर्यवर्धन के हाथ पर पट्टी ठीक से बांधी, उसे देखा और पहली बार महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता अब सीमाओं से आगे बढ़ चुका है।